बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुज़म्मिल शफ़ीक एंड यू आर वाचिंग डिजिटल डिफेंडर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह हैकर्स क्यूआर कोड्स की मदद से अकाउंट्स को और डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ़िशिंग अटैक के बारे में। फ़िशिंग अटैक इज़ समथिंग रिलेटेड टू फ़िशिंग अटैक। फ़िशिंग अटैक का हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि उसमें एक अटैकर एकदम वो ऐसा लिंक सेंड करता है जो कि उसको एक ऐसी साइट पर रिडायरेक्ट करवा देता है जो कि रियल होती नहीं है, लेकिन दिखती रियल है। इसमें अगर विक्टिम अपनी क्रेडेंशियल्स ऐड करे तो वो क्रेडेंशियल्स अटैकर के पास चले जाते हैं और उन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए अटैकर स्पेसिफिक अकाउंट में लॉगिन हो सकता है। क्विशिंग या फिर क्यूआर फिशिंग। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम लोग इसमें क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करने तो जा रहे हैं, बट हमें क्यूआर कोड्स का पहले थोड़ा बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्यूआर कोड्स या फिर क्विक रिस्पॉन्स कोड्स बेसिकली ऐसा बार कोड होता है कि जिसमें हम लोग 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं, हॉरिज़ॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक हो गया। तो बेसिकली जब हमें इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना होता है तो हम लोग जो है वो क्यूआर कोड स्कैनर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्यूआर कोड स्कैनर जो होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं क्यूआर कोड को, यानी कि समझते हैं कि इस क्यूआर कोड में स्पेसिफिक पैटर्न्स में क्या लिखा हुआ है। अब वो कोई यूआरएल हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कोई भी ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकती है जैसे कि किसी बंदे का नाम वगैरह वगैरह। तो ये था थोड़ा सा क्यूआर कोड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं फ़िशिंग अटैक पर। फ़िशिंग अटैक में बेसिकली हम लोग क्यूआर कोड्स का यूज़ करते हैं एक विक्टिम को एक ऐसी साइट पर रीडायरेक्ट करवाने में जो कि दिखती रियल है बट वो इनफैक्ट रियल होती नहीं है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब विक्टिम उस साइट को विजिट करेगा तो मे बी उसके सामने एक ऐसा लॉगिन पेज हो जिसमें उसको कहा जाए कि वो अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करे, या फिर ऐसा होगा कि जैसे ही विक्टिम उस साइट को रीडायरेक्ट करे उसकी कंप्यूटर में या उसकी डिवाइस में जो है वो एक मैलवेयर इंस्टॉल हो जाए और मैलवेयर जो है वो उसकी डिवाइस को इन्फेक्ट कर दे। तो वही वाली बात है कि जो मैंने बात की थी फिशिंग अटैक वाली वीडियो में कि हम लोग खाली अगर हम किसी को क्यूआर कोड भेजते बोलेंगे इस पर स्कैन करो, यहाँ पे एंटर करो डाटा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मे बी आप ये कह सकती हैं कि लाइक इंसान जो होता है ना फ्री की चीज़ों के पीछे बहुत भागता है। ठीक है, तो आप जो है वो ये कह सकते हैं कि वो उस एक स्पेसिफिक पोस्टर बनाए। ठीक है, स्पेसिफिक पोस्टर बनाकर प्रिंट करवा कर उसको किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त हो, या कोई पोस्टर बना के डिजिटली भी लोगों को सेंड कर दें और कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे वो जल्दी जल्दी उसको स्कैन करने की कोशिश करें। कि वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों को इस बात से अवेयर करना कि किस तरह आप जो है वो इस फ्रॉड में या फिर इस अटैक में फंस सकती है। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ खाली इसको नोट कीजिएगा ताकि आप जो है वो आइंदा किसी ऐसे अटैक में ना फंसे। ठीक है, तो बेसिकली अटैकर क्या करेगा कि पोस्टर बनवा देगा, उसको प्रिंट करवा के ऐसी जगह पे लगाएगा कि जहाँ पर जो है लोग उसको स्कैन करेंगे और उस साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और रिडायरेक्ट होने के बाद जो है वो अपना डाटा एंटर करेंगे या अपने एक डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल करवा देंगे। यही होगा। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं कि जैसे गेट फ्री 100 फॉलोअर्स, गेट फ्री 1000 सब्सक्राइबर्स। तो इनफैक्ट एक चीज़ बताता चलूँ कि इस दुनिया में जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो फ्री नहीं मिलती। अगर वो आपको कोई चीज़ फ्री दे रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मतलब होता है। तो हम कोई भी ऐसे फ्री की चीज़ों के पीछे जो है वो मत जाए। इनफैक्ट जो है वो आपको पता है कि आप हर चीज़ के लिए पे करें। इवन आप अपने इंटरनेट के लिए पे कर रहे हैं, आप पानी के लिए पे कर रहे हैं, आप यूट्यूब के लिए भी पे कर रहे हैं। जी हाँ, यूट्यूब के लिए कैसे पे कर रहे हैं, आप एड्स भी देखते हैं। ठीक है, एड्स देखने में अपना आप टाइम दे रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अपना डाटा जो है वो इसके अंदर जो है वो दे रहे हैं। डाटा भी अगर पैसे में करवाया ना तो भी आप पैसे देकर ही यूट्यूब देख रहे हैं। यानी कि यूट्यूब को कैसे फ़ायदा हो रहा है कि आप जो है वो उनके ऐड देख रहे हैं। ठीक है, आप जो है वो ऐड देख रहे हैं और एड्स वाले यूट्यूब को पैसे देते हैं। तो इस दुनिया में बुखार भी कोई दूसरे को फ्री में नहीं देता। कोई बात समझ लेना, फ्री की चीज़ के पीछे कभी मत भागना। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। लाइक प्रैक्टिकल मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस
दिखाऊंगा कि किस तरह पॉसिबल है ये चीज़ करना, लाइक किस तरह एक अटैकर आप लोगों को मतलब फंसा सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो है। तो चले स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी काली मशीन की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक फिशिंग टूल है। मैं पाइप फिशर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी टूल ले सकते हैं। तो चलिए पाइप फिशर की डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो है वो मेरे पास पाइप फिशर पड़ा हुआ है। मैं पाइप फिशर के अंदर यहाँ पर चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक फाइल नज़र आई है पाइथन की, pipefisher.py। इसको आप लोग जो है वो रन कर दें पाइथन, उसके बाद जो है वो pipefisher.py, pipefisher.py, ठीक है। ये मैं इसको रन कर दूंगा तो कुछ ही देर लेने के बाद ये रन हो जाएगी। अगर आपको कोई एरर रिसीव होता है यहाँ पर पाइप फिशर के टूल को इंस्टॉल करने के बाद, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा टूल का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब मेरे सामने जो है वो पाइप फिशर का इंटरफेस खुल के सामने आ चुका है। तो अब यहाँ पर 78 पेजेस मेरे पास मौजूद हैं। 78 जो है वो कस्टम फिशिंग पेज आप बना सकते हैं अपना, बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने जो है वो 6 चूज़ कर लिया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मेरे सामने जो है वो बहुत सारे लिंक्स आ चुके हैं। मैं यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर का लिंक उठा लेता हूँ, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर का लिंक उठा लेता हूँ और उसके बाद जो है वो एक QR कोड जनरेटर के अंदर यहाँ पर लिंक एंटर कर देता हूँ। तो अब मैं जो हूँ एक QR कोड जनरेटर पर आ चुका हूँ। जो लिंक मुझे मिला था मैं वो उठा कर इसमें पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैंने पेस्ट किया तो मैं बोलूँगा जनरेट अ QR कोड। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पास एक QR कोड जनरेट होकर आ चुका है। आप यहाँ पर इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कि गेट 1000 फ्री फॉलोअर्स बाय स्कैनिंग स्कैनिंग रिस्ट QR कोड, ओके। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक टेक्स्ट लिख दिया। कोई भी आप अपनी मर्जी डिज़ाइन जैसा बना सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको बता क्या रहा हूँ कि किस तरह से अटैकर्स जो है वो आपको फंसा सकते हैं QR कोड की मदद से। अब इस तरह का एक QR कोड है, ठीक है। मैं आपको मोबाइल से स्कैन करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक QR कोड जनरेट होकर आ चुका है। तो अब मैं अपने दूसरे मोबाइल से आपको स्कैन करके दिखाता हूँ इस कोड को, ठीक है। ये देखिएगा, तो स्कैन कर लिए। स्कैन करने के बाद जो लिंक है मेरे पास मौजूद है, मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो मैं आ चुका हूँ उस साइट के ऊपर। तो उस साइट के ऊपर मैंने यहाँ पर अपना कोई भी मैं अपना पासवर्ड वगैरह एंटर कर देता हूँ। यूज़र नेम में कुछ भी एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड भी मैं कुछ भी आपको दिखाने के लिए एंटर कर देता हूँ। तो गेट फॉलोअर्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर उसने जो है वो मुझे मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर। तो जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया था उस साइट के अंदर, तो यहाँ पर वो टेक्स्ट मेरे पास आ चुका है। ये देखिए लिखा हुआ है इंस्टाग्राम यूज़र नेम, मैंने जो टेक्स्ट ऐड किया था रैंडम, और यहाँ पर लिखा है पासवर्ड, यहाँ पर रैंडम आ गया। और कुछ थोड़ी सी डिटेल भी मेरे पास आई है। IP एड्रेस उसने मुझे दिया है, ठीक है, उस डिवाइस का। ये पब्लिक IP है, ठीक है। उसके बाद जो है वो IP टाइप जो है वो IPv4 है। एंड्रॉयड से हमने किया, बिल्कुल एंड्रॉयड से किया। उसके बाद जो है वो ब्राउज़र जो है वो कौन सा था, ओके, हैंड हेल्ड ब्राउज़र, और बिल्कुल। उसके बाद जो है वो लोकेशन कौन सी थी, लाहौर पाकिस्तान एशिया, बिल्कुल बहुत करीब है। बट मैंने वो बताया था IP एड्रेस एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे पाता, ठीक है। उसके बाद जो है वो जियो लोकेशन उसने दी है, बट ये भी जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो उसके बाद करेंसी पाकिस्तानी रुपी। तो काफ़ी करीब डिटेल्स बताई है मुझे उसने। तो इस तरह से QR कोड की मदद से आपके अकाउंट्स को और डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो ये था एक छोटा सा प्रैक्टिकल। तो आपने देखा कि किस तरह एक अटैकर जो है वो आपको एक QR कोड सेंड कर उसके ज़रिए आपके अकाउंट्स तक एक्सेस ले सकता है या फिर आपकी डिवाइस तक एक्सेस ले सकता है। लिहाजा आप इससे बचने के तरीके देखते हैं, हम किस तरह इससे बचें। तो अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई QR कोड्स नज़र आते हैं तो आप वो कभी भी स्कैन मत करें। ऐसी जगहों पर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जहाँ पर आप उन पर ट्रस्ट करते हो, यानी कि ट्रस्ट वर्दी जगहों पर आप जो है वो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक। नंबर 2 पॉइंट, कभी भी मैंने जैसे कि पहले मेंशन कर दिया कि फ्री की चीज़ें जो है वो फ्री की चीज़ें जहाँ ऑफर हो रही हो वहाँ पर आपने QR कोड को स्कैन नहीं करना, ठीक। नंबर 3, कोई अगर अननोन नंबर से आपको QR कोड सेंड करता है और अगर आपको कोई चीज़ ऑफर करता है या कोई भी ऐसी
टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो आपने वहाँ पर जो है वो स्कैन या QR कोड नहीं करना। ठीक हो गया। और जब आप QR कोड को स्कैन करती है तो आपको वहाँ पर एक लिंक नज़र आता है, ठीक है, यानी कि जो स्कैनर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आप रीडायरेक्ट होंगे किस साइट पर होंगे। तो एक बार उसको भी ध्यान मार लीजिएगा, लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर ध्यान मारने के बाद पता नहीं चलता, तो इससे बेहतर है कि आप उसको स्कैन ही ना करें, ठीक है, लेकिन एक बार उसको भी देख लें कि आप जो है वो किस साइट पर जो है वो रीडायरेक्ट होने वाली है। तो चलो मिसाल के तौर पर अगर आपने विज़िट कर भी लिया किसी एक आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट की वजह से, तो अगर आप विज़िट कर चुकी हैं तो काइंडली किसी भी एरे लॉगिन पेज के अंदर अपने जो है वो इंफॉर्मेशन मत डाला करें, ठीक हो गया। क्योंकि ये बात तो पहले सबको पता होती है कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पर इंफॉर्मेशन डालूंगा जिसको मैं नहीं जानता तो मुझे हर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सब लास्ट पॉइंट बताता चलूँ कि ब्राउज़र गार्ड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, ब्राउज़र गार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप अगर इस तरह की साइट पर रीडायरेक्ट हो भी रहे हैं तो वो आपको पहले अलर्ट जारी कर देंगे कि आप इस साइट पर जो है वो रीडायरेक्ट हो रहे हैं, जिस साइट जो है वो डेंजरस है, तो आप इस पर अपना या तो वो उसको ब्लॉक कर देगा या तो जो है वो आपको वार्निंग दे देगा पहले से ही, तो उसकी वार्निंग को सीरियस लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो फिशिंग अटैक के ऊपर। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन इस वीडियो को जो है वो मैलिशियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इंजॉय करें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके अपने दोस्तों को तंग करें, अपने जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो मजाक करें, बट इसको किसी आप कह सकते हैं सीरियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो आपके खिलाफ एक्शन लेंगी। मेरा मकसद था आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज डिलीवर करना कि अगर आप जो है वो QR कोड्स देखते हैं तो आप कभी भी उनको स्कैन मत करें। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।